क्या झारखंड की राजनीति में एक ऐसा नया समीकरण बन सकता है जो पारंपरिक राजनीति ध्रुवों को पूरी तरह बदल दे? और क्या बिना भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के ही राज्य में सरकार बन सकती है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक बड़ा सियासी अपडेट जो सामने आया है, जहां सरयू राय ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक ऐसा प्रस्ताव दिया जिसने राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी। सरयू राय का कहना है कि झारखंड में ऐसी स्थिति बन सकती है जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा को ना तो कांग्रेस की जरूरत होगी और ना ही भाजपा के समर्थन की, और नया एक गठबंधन बनाकर सरकार चलाई जा सकती है। उनके अनुसार अगर जेएमएम के साथ राष्ट्रीय जनता दल, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और जयराम महतो का समर्थन मिल जाए तो बहुमत का आंकड़ा 41 विधायक तक आसानी से पहुंच सकता है। झारखंड विधानसभा के मौजूदा गणित के अनुसार जेएमएम के पास 34 विधायक हैं, जबकि अन्य दलों के समर्थन को जोड़कर यह संख्या बहुमत का जादुई आंकड़े को पार कर सकती है, जिससे सरकार बनाने के लिए नए विकल्प खुल जाते हैं। सरयू राय ने यह भी कहा कि यदि मुख्यमंत्री राजनीतिक साहस दिखाते हैं तो वे खुद बना किसी शर्त के बाहर से समर्थन देने को तैयार है, जिससे इस प्रस्ताव को और भी गंभीरता मिलती है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब सत्तारूढ़ गठबंधन के भीतर मतभेद और असहमति की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। सरयू राय ने आरोप लगाया कि चुनावी गठबंधनों में अक्सर पार्टियां अपने हितों को प्राथमिकता देती हैं, जिससे सहयोगी दलों के बीच असंतोष पैदा होता है। दिल्ली की अदालत ने शिक्षा के अधिकार कानूनी यानी दिल्ली हाई कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले से पूरे शिक्षा तंत्र को एक नया संदेश दिया। क्या सच में हर बच्चे को मनचाहा स्कूल में दाखिला मिल सकता है या फिर नियमों की एक सीमा होती है? इसी सवाल का जवाब इस फैसले में साफ दिखाई देता है। अब रुकिए और ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह फैसला सिर्फ एक कानूनी टिप्पणी नहीं बल्कि लाखों अभिभावकों और बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कोर्ट ने क्या कहा और इसका असर आम लोगों पर कैसे पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं हम उस 15 सेकंड की दमदार ओपनिंग की जो आपके सोचने का तरीका बदल सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक कानून जो बच्चों के अधिकार की बात करता है वह कभी कभी सीमाएं भी तय कर सकता है? यही वह मोड़ है जहां आरटीई की असली परिभाषा सामने आती है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट यानी आरटीई का उद्देश्य हर बच्चे को शिक्षा तक पहुंच दिलाना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर बच्चा अपनी पसंद के किसी भी स्कूल में सीधे प्रवेश का हक रखता है। यही बात इस पूरे विवाद की जड़ है। अब जरा समझिए कि अदालत ने अतिरिक्त सीटों और सत्र समाप्त होने के बाद दाखिले पर क्या कहा। कोर्ट ने साफ निर्देश दिया है कि कोई भी स्कूल नियमों से हटकर सीटें नहीं भरा सकता और न ही नए शैक्षणिक सत्र के बाद दाखिले की प्रक्रिया शुरू कर सकता है, क्योंकि ऐसा करने से पहले से निर्धारित व्यवस्था प्रभावित होती है और अन्य छात्रों के साथ अन्याय होता है। इस फैसले का सीधा असर उन सभी अभिभावकों पर पड़ेगा जो ये मानकर चलते हैं कि आरटीई के तहत किसी भी समय दाखिला मिल सकता है। असल में कोर्ट ने यह संदेश दिया है कि पारदर्शिता और समान अवसर बनाए रखने के लिए नियमों का पालन जरूरी है। अब सवाल उठता है कि सरकार और स्कूल इस फैसले के बाद क्या करेंगे।